हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी को फ्री ऊपर। आज मैं आपके लिए जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है भारत के प्रमुख मंदिर, जो ग्रुप डी के एग्जाम में या आने वाले अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न आपका सामने है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को बच्चों। तो प्रश्न है, पढ़िएगा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखें, जोधपुर, तंजौर, हम्पी या उदयपुर में। ठीक है, क्या ऑप्शन बेटा, जोधपुर, तंजौर, हम्पी और उदयपुर। ठीक है, तो चलिए, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर, तमिलनाडु में। याद रहेगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, तंजौर, तमिलनाडु में। ठीक है, इस मंदिर के बारे में विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा। अगर पूछे स्थान, तमिलनाडु, तंजौर। इस मंदिर का अन्य नाम क्या है, बेरू बेदियार कोविल राज राजेश्वरम मंदिर। इस मंदिर की शैली है द्रविड़ शैली। इस मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, चोल राजा राजराज प्रथम। और पूछ रहा है इस मंदिर की विशेषता है, ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर। याद रखिएगा, पूछ ले बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को। बनाने वाले कौन, चोल राजा राजराज प्रथम। और किस शैली में है, द्रविड़ शैली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। हमसे पूछा गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखें, राजपुर छत्तीसगढ़, मथुरा उत्तर प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है खजुराहो। क्या उत्तर सही है, खजुराहो मध्य प्रदेश। तो याद रखना आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर है खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके विस्तार को समझिएगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछ रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में है, छतरपुर। शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पुस्तकों में क्या देखने को मिल जाता है, विद्याधर। ठीक है, कंदारिया महादेव या कंदारिया शब्द का अर्थ होता है गुफा के महान देवता। याद रहेगा, कंदारिया महादेव का अर्थ क्या होता है, गुफा के महान देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है, पढ़े ध्यान से। प्रश्न क्या लिखा हुआ, प्रश्न में लिखा हुआ है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। हमसे पूछा गया है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखें ध्यान से। ऑप्शन क्या है, अगरतला छत्तीसगढ़, अमृतसर पंजाब, उज्जैन मध्य प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, दुर्गा पूजा किस राज्य की प्रसिद्ध है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर की मुख्य देवी कौन है, भावतारिणी है। याद रहेगा, इस मंदिर की मुख्य देवी कौन है, भावतारिणी है, जिन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, ये काली माता का ही रूप है। याद रहेगा। चलिए, कहाँ है मंदिर, मंदिर किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है, और किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखें, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या कोलकाता। हमसे क्या पूछा गया है, लोटस टेम्पल कहाँ है। लोटस टेम्पल करके कहा जाता है बच्चों बहाई मंदिर। तो याद रखिएगा, लोटस टेम्पल कहाँ है, लोटस टेम्पल है देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए विस्तार जान लेते हैं। तो याद रखिएगा ध्यान से, यह मंदिर 27 संगमरमर की पंखुड़ियों से बना है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1986 में किया गया था। प्रसिद्ध लोटस टेम्पल के वास्तुकार फरीवर्ज साहबा ईरान देश के हैं। ये किस धर्म संबंधित है, ये संबंधित है बहाई संप्रदाय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखें, नैनीताल उत्तर प्रदेश, चित्तूर आंध्र प्रदेश, जयपुर राजस्थान, तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तंजौर तमिलनाडु। याद रहेगा, तो तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, विस्तार जान लेते चलिए।
अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना बच्चों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? तिरुमला। श्री वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु का अवतार समर्प माने जाते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा अपने बाल अर्पित करने की परंपरा है। तो याद रखिएगा, भारत के किस मंदिर में बाल अर्पित करने की परंपरा है? तो तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का छठवां प्रश्न आपके सामने है, पढ़िएगा। कैलाशनाथ मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, इंदौर, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, उड़ीसा, कांचीपुरम, तमिलनाडु, पुरी, उड़ीसा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। याद रहेगा, कैलाशनाथ मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, मंदिर का निर्माण कार्य उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय के शासनकाल में पूरा हुआ। ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन बनेंगे। इस मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? राजा नरसिंह वर्मन ने। और खत्म किसने कराया? उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने। ठीक है, इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच एक नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणकालिका मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है उज्जैन, मध्य प्रदेश, तंजौर, तमिलनाडु, नैनीताल, उत्तराखंड या रांची, झारखंड। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए दे के जा रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान से इसका उत्तर कमेंट में टाइप कर देंगे। तो आपको कमेंट में टाइप करना है बच्चों, गणकालिका मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न के बारे में इतना जान लो पहले कि गणकालिका मंदिर देवी काली को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और मंदिर का जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने करवाया था। अब आपको ये बताना है ये किस राज्य या किस शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए ध्यान से, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। हमसे पूछा गया है कि बच्चों ज्वालामुखी मंदिर भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में। तो याद रहेगा, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तार जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की जीभ गिरी थी ऐसा माना जाता है। उसी स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, इस मंदिर को जोतावाली माँ का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जोतावाली माँ का मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सुनिएगा। प्रश्न है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछेगा बेटा? चंद्रोदय वृंदावन मंदिर कहाँ है? नाम से क्लियर है, आप ध्यान रखेंगे। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। याद रहेगा, तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़ें। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पूछ रहा है किसे दक्षिण भारत का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है? श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल को। ठीक है, तो हमसे पूछेगा बेटा यह मंदिर कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है यह मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रहेगा, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा, विस्तार समझिएगा ध्यान से बच्चों। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के श्रीपुरम आध्यात्मिक पार्क में स्थित है। मंदिर में मुख्यतः देवी श्री लक्ष्मी नारायण या महालक्ष्मी धन की देवी की आराधना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर का नाम क्या बेटा? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, पढ़ें ऑप्शन, नई दिल्ली, लद्दाख, पांडिचेरी या जम्मू कश्मीर। आपको ध्यान रखना है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ बेटा? नई दिल्ली में। याद रहेगा, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िए। प्रश्न लिखा हुआ है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरला में। हमसे पूछ गया है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है बेटा? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत के राज्य केरल में। ठीक है, चलिए विस्तार जान लेते हैं। भारत के केरल राज्य में स्थित यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ठीक है,
मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी का पुत्र माना जाता है। पेरियाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सबरीमाला पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। मकरविलक्कू केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण वार्षिक त्योहार। ध्यान रखिएगा, मकरविलक्कू त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है बेटा? तो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने सबरीमाला मंदिर में। और किस भगवान को समर्पित है? अय्यप्पन भगवान को। और किस पहाड़ी पर है? टाइगर रिजर्व पेरियार है, और पहाड़ी का नाम सबरीमाला पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने अगला प्रश्न, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न लिखा हुआ है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखिए खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो याद रहेगा ये कहाँ है, तो ये किस राज्य में है? ये एमपी, मध्य प्रदेश में। मंदिरों का नाम क्या है? खजुराहो मंदिर। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा विस्तार मंदिर का। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन धर्म से मंदिरों का एक समूह है। खजुराहो के मंदिर की खासियत यह है कि इनमें ज्यादातर मूर्तियां कामुक कला की हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए हैं। खजुराहो स्मारक समूह को 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में स्थान दिया गया था। तो याद रहेगा किस वंश के द्वारा बनवाए गए हैं? चंदेल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, खजुराहो मध्य प्रदेश, गुरुग्राम छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृतसर पंजाब। तो गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है बच्चों? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इस मंदिर की नींव रखी हजरत मियाँ मीर जी ने। बनवाने वाले कौन? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण 1581 में शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, गांधीनगर गुजरात, जयपुर राजस्थान, महाबलीपुरम तमिलनाडु, पुरी उड़ीसा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। याद रहेगा, तो रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। निर्माण करवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। अन्य नाम क्या है? पंच रथ, प्रसिद्ध रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ आदि। ठीक है, सबसे बड़ा अधूरा रथ शिव को समर्पित है। याद रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? हमसे पूछा गया बेटा मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन देखें, गर्भगृह, गोपुरम, प्रदक्षिणा पाठ या मंडपम। हमसे पूछा गया बेटा, ये सभी मंदिरों के भाग है। हमसे पूछा गया है वास्तुकला के हिसाब से मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? समझिएगा, तो आपको ध्यान रखना है मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसका गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है गर्भगृह मंदिर का वह कक्ष होता है जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, गर्भगृह को मंदिर का हृदय स्थान भी कहा जाता है। यह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में लिखा हुआ है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, गांधीनगर गुजरात, पुरी उड़ीसा, गुंटूर आंध्र प्रदेश, हसन कर्नाटक। तो आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ बेटा? पुरी उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, सास बहू, क्या हम प्रश्न ध्यान से पढ़ें, सास बहू या सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सास बहू या सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार समझिएगा। स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, अन्य नाम सहस्त्रबाहु मंदिर, समर्पित भगवान विष्णु, निर्माण करवाया था राजा महिपाल ने
93 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, याद रहेगा। तो रघुनाथ टेम्पल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए विस्तार जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, रघुनाथ मंदिर का निर्माण कार्य डोंगरा शासक महाराज गुलाब सिंह द्वारा 1835 में प्रारंभ किया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया महाराजा रणवीर सिंह ने, याद रहेगा। निर्माण शुरू करने वाले कौन? महाराजा गुलाब सिंह, और एंड करने वाले कौन? महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समझिएगा। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु। क्या है ऑप्शन? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना है, नटराज मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, तमिलनाडु, याद रहेगा। आंसर क्या? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। अन्य नाम क्या है इस मंदिर के? थिलाई नटराज मंदिर, चिदम्बरम नटराज मंदिर। यह एक हिंदू मंदिर है। यह नृत्य के देवता ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिव के नटराज रूप को समर्पित करता है, याद रहेगा। जो नृत्य के देवता ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिव के नटराज रूप को समर्पित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रावत भाटा, राजस्थान, खंडवा मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, अमृतसर पंजाब। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए मंदिर के बारे में और विस्तार जान लेते हैं। समझिएगा बच्चों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता द्वीप पर यह स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ओम के आकार के रूप द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर के पास ही ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 उज्जैन और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, देवप्रयाग उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई तमिलनाडु में, याद रहेगा। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में जान लेते हैं, चलिए समझिएगा। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित ऐतिहासिक मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जिन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है। यह मंदिर बैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मदुरई शहर किस नदी के किनारे? तो उत्तर क्या है? बैगई नदी। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कार्य मूल रूप से कुलशेखर पंड्या ने करवाया था। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिरई महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। चिथिरई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और किस मंदिर में मनाया जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा? ऑप्शन है सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ मिलेगा बेटा? ये देखने को मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है, याद रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है क्वेश्चन? तिब्बती स्वर्ण मंदिर कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। नहीं तो आप गलती सिक्किम मत लगाइएगा। नाम्र दोलिंग मठ के नाम से लोकप्रिय है ये। और कहाँ स्थित है तिब्बती स्वर्ण मंदिर? कर्नाटक के कुर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, असम, गोवा या केरल। तो आपको ध्यान रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, उड़ीसा, याद रहेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बारे में विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा। निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में डिजाइन किया गया था।
ठीक है। इसमें 12 जोड़े विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्प करने वाली है।